वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 14 जून और 14 जून 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एटा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी पीटर एल्बर्स को एटा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एटा के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एल्बर्स मौजूदा अध्यक्ष यवोन मंजी मकोलो का स्थान लेंगे। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, एटा के बारे में हमने बात की है, तो एटा के बारे में देखिए। एटा का गठन 19 अप्रैल 1945 को हुआ। प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ। मुख्यालय मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में है। सदस्यता 123 देशों में। 303 एयरलाइंस। अध्यक्ष पीटर एल्बर्स। तो एटा के बारे में इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। नेक्स्ट है, किस देश की नौसेना ने कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो अभी भारत की नौसेना ने कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन की शुरुआत की है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कैरियर बैटल ग्रुप के हिस्से के रूप में 35 से अधिक विमानों को शामिल करते हुए एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया है। यह नौसेना की परिचालन क्षमताओं के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शनों में से एक था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान। अच्छा, ये ऑपरेशन भारत ने किया है, तो भारत के बारे में देखिए। विश्व के मानचित्र में यहाँ पर एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति आप देख पा रहे हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। ऊपरी सदन राज्यसभा है। निचला सदन लोकसभा है। स्वतंत्रता यूके से 15 अगस्त 1947 को। गणराज्य 26 जनवरी 1950 को। और क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इतनी जानकारी आप भारत के बारे में ध्यान में रखिए। भारत के बारे में जब भी हम बात आती है तो इतनी जानकारी हम जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे, तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? तो अभी चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। चीन ने हाल ही में उत्तरी बीजिंग के पहाड़ी ह्वारो जिले में स्थित दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण पूरा किया है। J22 नामक इस सुरंग का व्यास 4 मीटर है और यह प्रति सेकंड 10 किलोमीटर तक की अविश्वसनीय रूप से उच्च वायु प्रवाह गति उत्पन्न कर सकती है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, G20 साई शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अभी G20 साई शिखर सम्मेलन भारत के गोवा राज्य में शुरू हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान 20 एंगेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष का पद संभालते हैं। साई 20 शिखर सम्मेलन 12 से 14 जून 2023 तक गोवा में आयोजित होने वाला है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए।
अच्छा, इसमें हमने विशेष रूप से गोवा की बात की है। तो भारत के मानचित्र में यहाँ पर आप गोवा की स्थिति देख पा रहे हैं। तटीय राज्य है गोवा। तो गोवा के बारे में देखिए, गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई। राजधानी पणजी या पंजिम है। सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। जिलों की संख्या 2 है। विधानमंडल केवल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है और विधानसभा में 40 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटें 2 है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो गोवा के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के किसी भी राज्य की जब भी कोई बात आती है तो इतनी जानकारी के साथ हम मानचित्र के साथ हम इतनी जानकारी जरूर पढ़ते हैं। तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और अन्वेषण सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और देश भर में सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 13 जून को एल्बिनिज्म नामक अनुवांशिक त्वचा की स्थिति के बारे में जागरूकता पैदा करने और वैश्विक स्तर पर रंगहीनता के अधिकारों और नियमों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, अब तक हमने जून महीने में जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार देखिए। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। फिर 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को ही अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। फिर 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। 11 जून को नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। और आज हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को बनाया गया। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है जून महीने में। आज हमने उन सभी को एक बार फिर से रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे इन दिनों को पढ़ते चलेंगे, पिछले दिनों को उनके साथ ही रोज रिपीट करते चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। बर्लुस्कोनी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो बर्लुस्कोनी इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिल्वियो बर्लुस्कोनी इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हिमाचल प्रदेश के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच यह समझौता हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 8 जून 2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, भारत सरकार ने ये समझौता एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ किया है। तो एशियाई विकास बैंक का संस्थापक देश भारत है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। सदस्य देश 68 हैं। अध्यक्ष मस्त सुगरू असाकवा हैं।
जनवरी 2020 से। तो एशियाई विकास बैंक के बारे में इतनी बातें आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण संस्था है और इस प्रश्न से भी। अच्छा, ये समझौता हिमाचल प्रदेश के लिए किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देखिए। भारत के मानचित्र में यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश की स्थिति देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। राजधानी शिमला है, दूसरी राजधानी धर्मशाला है, सबसे बड़ा शहर शिमला है। जिलों की संख्या 12 है। राजभाषा हिंदी व संस्कृत है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। विधानसभा सीटें 68 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और लोकसभा सीटें 4 हैं। तो हिमाचल प्रदेश से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर है भारत। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शीर्ष पर भारत देश है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जो लेन देन के मूल्य और मात्रा दोनों के मामले में अन्य देशों को पीछे छोड़ रहा है। माई गो इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि डिजिटल भुगतान परिदृश्य में भारत की प्रमुख स्थिति है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत विरोधी कंटेंट बनाने वाले यूट्यूब चैनलों पर केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया है? तो धारा 59A। धारा 59A के तहत भारत विरोधी कंटेंट बनाने वाले यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मई 2021 से लेकर अब तक भारत विरोधी कंटेंट बनाने वाले 150 से अधिक वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों पर रोक लगा दी है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, यूट्यूब की बात हमने की है, तो यूट्यूब के बारे में देखिए। यूट्यूब का व्यापारिक नाम अल्फाबेट INC. है। पूर्व नाम लैरी पेज व सेंग्रेई ब्रिन है। उद्योग वीडियो होस्टिंग सेवा। स्थापना 14 फरवरी 2005 को हुई। संस्थापक स्टीव चेन, जावेद करीम व चार्ड हर्ले। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका। CEO नील मोहन है। स्वामित्व गूगल के पास है। तो यूट्यूब के बारे में भी इतनी बातें आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण संस्था है यूट्यूब। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, विटामिन बी। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी हैं और बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए GK ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।